दोस्तों हम लोग है एक सिनेरियो लेते हैं, यानी एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट टेबल जो हमने स्टूडेंट टेबल का हमारा डाटाबेस है। सपोज कि हम लोग मैनेज कर रहे हैं एक स्टूडेंट टेबल जो हमारा डाटाबेस है, द ट्रैक द स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट की डिटेल्स को ट्रैक करता है। ठीक है, कुछ तरीके से इस तरीके से हमारा टेबल है। टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट है, इसमें स्टूडेंट आईडी है, नेम है और एज है। नाउ लेट अस सेवरल ट्रांजेक्शन, इसमें सेवरल ट्रांजेक्शन हम करते हैं। कुछ डाटा हमने स्टूडेंट का ऐड किया, किसी को अपडेट किया, किसी को डिलीट किया। ठीक है ना, और ये सब हमने कुछ समय तक किया। ठीक है ना। चेकिंग, तो चेकिंग पॉइंट क्या है? चेकिंग पॉइंट हेल्प ensure that the system can quickly recover from failure without having to process all previous। देखिए, चेकिंग पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट, वैसा पॉइंट जब डाटाबेस में जो है हमारा पूरा डाटा जो है अपडेट हो गया, यानी सेव हो गया, उस पॉइंट को हम लोग चेकिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चेकिंग पॉइंट किस चीज़ में मदद करता है कि ये इंश्योर करता है कि सिस्टम जो हमारा जो है क्विकली रिकवर हो जाए किसी से फेल्यूर विदाउट हैविंग टू प्रोसेस ऑल द प्रीवियस ट्रांजेक्शन। जितना भी लॉग में हमारा ट्रांजेक्शन जो स्टेप लिखा हुआ है, पूरा लॉग को चेक हमें करना ना पड़े। जहाँ तक चेकिंग पॉइंट क्या करता है, जहाँ तक हमारा डाटा जो सेव हो गया है बेस में, वहाँ तक एक पॉइंट लगा दिया जाता है, ताकि लॉग पूरे लॉग को हमें देख, जब कोई सिस्टम फेलियर हो जाए तो पूरे लॉग को देखना ना पड़े। जहाँ तक हमारा डाटा जो सेव है वहाँ के बाद हम चेक करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल पर हम लेकर आए, उसके बाद हम थ्योरी पार्ट को देखेंगे। पहले देखिए ये क्या कर रहा है कि बिफोर द क्रैश होने से पहले इमेजिंग रिवार एसक्यूएल कमांड पर काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 को डाटा हमने इंसर्ट किया हमने, और अपडेटिंग द स्टूडेंट स्टेट एज 24, वेयर स्टूडेंट आईडी का जो हमने क्या किया है अपडेट किया, जिसका एज 24 था उसको हमने 23 था, उसका एज हमने क्या किया 24 किया। डाटा इज रिटर्न दिस ट्रांजेक्शन टू द लॉग एज हैपन, और जितना भी स्टेप हमने किया है वो लॉग में हम जानते हैं, लॉग हम अभी देख कर आए, उसमें हमारे लॉग में नोट होगा कि ये स्टेप हुआ भाई। द सिस्टम क्रिएट अ चेक पॉइंट, तो सिस्टम क्या करेगा, एक चेक पॉइंट क्रिएट करेगा। एट दिस चेक पॉइंट, तो जितना भी यहाँ पर डाटाबेस जो है, जितना भी डाटाबेस में हमारा बदलाव हुआ वो हम क्या है, लॉग में हमें डाटाबेस रिटेन दिस ट्रांजेक्शन टू द लॉग एज हैपन। तो हम लोग देख चुके हैं कि जितना भी डाटाबेस में हम लोग बदलाव करते हैं वो लॉग में क्या होता है, लिखा होता है कि ये स्टेप हुआ है, ये स्टेप हुआ है इस ट्रांजेक्शन में। ठीक है, इवेंचुअली द सिस्टम क्रिएट अ चेक पॉइंट, यहाँ तक कि क्या है, सिस्टम जो है एक चेक पॉइंट क्रिएट करता है। एट दिस चेक पॉइंट, पहले समझते हैं कि चेक पॉइंट क्या होता है। देखिए, चेक पॉइंट को अगर सिंपली हम लोग समझे तो अ चेक पॉइंट इज इवेंट। ठीक है, एक चेक पॉइंट हम एक घटना मान सकते हैं, डेट अकर एट अ स्पेसिफिक इंटरवल। चेक पॉइंट क्या है, घटना है कि एक इवेंट है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पर होता है, यानी कि वो किस पे भी किसी चीज़ पे भी बेस्ड हो सकता है। ये तो वो टाइम पर भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर भी हो सकता है, या मैनुअली भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि कोई टाइम बेस्ड हो सकता है, मतलब इस टाइम पर इतना पर्टिकुलर डाटा जो हमारा सेव हो चुका है। ठीक है ना, तो एक चेकिंग पॉइंट वहाँ हो सकता है। या मान लीजिए 10 ट्रांजेक्शन पर एक चेकिंग पॉइंट लगा दिए कि 10 ट्रांजेक्शन तक कितना डाटा हमारा सेव है। या एक मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं, टू सेव द डाटा एट अ करेंट स्टेट, यानी करेंट स्टेट इतना पर्टिकुलर टाइम पर हमारा इतना डाटा सेव है, या इतना डाटा, यानी कि इतना ट्रांजेक्शन पर हमारा इतना डाटा सेव है, या मैनुअली हम कुछ भी लगा सकते हैं। इट इंश्योर दैट ऑल कमिटेड ट्रांजेक्शन अप टू दैट पॉइंट आर स्टोर सिक्योरली विद द फास्ट रिकवरी केस। ये इंश्योर करता है, ये कमिट करता है कि जितना ट्रांजेक्शन है इस चेकिंग पॉइंट तक वो क्या हो, स्टोर सिक्योरली, अच्छे से हमारे डाटाबेस में अपडेट हो जाए, सिक्योरली स्टोर हो जाए। और टू हेल्प, और मदद करता है फास्टर रिकवरी, किसके रिकवरी में मदद करता है, फास्टर रिकवरी, डाटा को फास्टर रिकवरी में मदद करता है इन द केस ऑफ फेल्योर, कोई फेल्योर में, यानी कि मान लीजिए कोई चेकिंग पॉइंट तक हमारा डाटा सेव है, तो यानी कोई फेल्योर होगा तुरंत वहाँ से पीछे होने देखे, वहाँ से डाटा हमारा फिर से क्या करेगा, वो स्टार्ट करवा देगा। ठीक, इस पॉइंट पर क्या करेगा, ऑल द चेंज मेड अप दिस पॉइंट आर सेव्ड ऑन डिस्क। चेकिंग पॉइंट लगाने से क्या हुआ कि इंसर्जन अपडेशन इस पॉइंट पर हम देखें, टाइम हो सकता है या ट्रांजेक्शन पर क्या होगा, वो सेव हो जाना चाहिए। Data is written in the transaction to log as happen evenly
इवेंचुअली सिस्टम क्रिएट चेकिंग पॉइंट एट दिस पॉइंट। इस अपडेटिंग द स्टूडेंट एज हमने क्या इस पर क्या किया, सिस्टम में एक चेकिंग पॉइंट लगा दिया, यानी कि ऑल सिस्टम मेड अप दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक यानी अपडेशन तक जितना भी चेंज हमने किया वो सेफली जो हमारे डाटा में क्या क्या है सेव हो चुका है। एक चेकिंग पॉइंट यहाँ लग गया। नो द लॉग एंट्री ऑफ दिस चेकिंग पॉइंट माई टूट लाइक, और लॉग एंट्री कैसे होगा इस चेकिंग पॉइंट पर, इस तरीके से होगा। चेकिंग पॉइंट क्रिएट हो जाएगा आफ्टर ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन के बाद चेकिंग पॉइंट हमने हमारा सिस्टम क्रिएट किया कि इंसर्जन हुआ है, इंसर्जन हुआ है, इंसर्जन हुआ है और एक अपडेशन हुआ था, यहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट हमारा लगा दिया। ड्यूरिंग द क्रैश, अब क्या हुआ, क्रैश हो गया। यू ट्राई टू इंसर्ट अ न्यू स्टूडेंट, एक नया डाटा हम लोग और ऐड करने वाले थे अमन सिंह का, ठीक है ना। तो बिफोर दिस ट्रांजिशन कंप्लीट, ट्रांजिशन होने से पहले हमारा सिस्टम क्रैश हो गया, कोई भी कारण से हो सकता है। द सिस्टम डिड नॉट रीच दिस पॉइंट ऑफ सेविंग दिस न्यू स्टूडेंट कम्प्लीटली, system did not reach this point the saving this student completely and at the transaction was not returned to the disk। सिस्टम क्या किया था, इस न्यू स्टूडेंट को सही से कम्प्लीटली सेव नहीं किया था और ट्रांजिशन जो हमारा था डिस्क में अच्छे से लिखा नहीं गया था, मतलब कंप्लीट ट्रांजिशन पूरी तरह से हुआ नहीं था। तो रिकवरी हमारा जब रीस्टार्ट हुआ सिस्टम, तो रिकवरी कैसे होगा डाटा का ही देखते हैं। रिकवरी आफ्टर द क्रैश व्हेन द डाटा रीस्टार्ट, फिर डाटाबेस हमारा जब रीस्टार्ट हुआ, इट लुक एट द चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट हमारा कहाँ लगा है, यहाँ अपडेशन तक, ये चेक पॉइंट हमारा को यहाँ पर लगा हुआ है, तो सीधे यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ तक हमारा डाटा क्या है सेव। अब वहाँ से डाटा चेक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, लॉग हमारा लॉग में। व्हेन द डाटाबेस रिस्टार्ट, डाटाबेस क्या करेगा, रिस्टार्ट अगर कर देगा, इट लुक एट द चेकिंग पॉइंट, उस चेकिंग पॉइंट को क्या करेगा, देखेगा टू सी वेयर द लास्ट सक्सेसफुल सेव द स्टेट ऑफ डाटा, वहाँ चेक करेगा किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारा जो है चेकिंग पॉइंट हम लगाया था, यहाँ तक सिस्टम हमारा पूरी जो डाटाबेस में क्या था सेव हो चुका था। उसके बाद वो चेक करेगा आगे वाला होगा कि नहीं, ठीक है। सिंस द लास्ट चेकिंग पॉइंट ऑलरेडी सही से हमारा है चेक है, ऑल द प्रीवियस ट्रांजेक्शन अप टू द रवि एज वेयर सेव्ड, रवि के एज तक, रवि 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 ट्रांजेक्शन पॉइंट तक जितना भी डाटा था हमारा सेव था, तो प्रीवियस डाटा देखने का जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सिस्टम डिड नॉट रिव्यू, पिछला चेकिंग पॉइंट का पीछे वाला डाटा से मतलब नहीं है क्योंकि उसको पता है कि वहाँ तक का चेकिंग पॉइंट का लॉग में था ना, सब सेव हो गया है, तो क्या है उतना झंझट करेगा। आगे देख भाई, तो क्या करेगा आगे देखेगा, द सिस्टम नॉट ओनली नीड टू चेक द ट्रांजेक्शन आफ्टर चेकिंग पॉइंट, सिस्टम जो है पीछे की जरूरत को चेकिंग पॉइंट लगा दिया, यानी कि डाटा हमारा डाटाबेस में पूरी तरीके से सेव हो चुका है। इंक्लूड द वंस दैट फेल ड्यूरिंग द क्रैश, और उसमें वो भी डाटा आ रहा है जो कि क्रैश कर गया, जैसे कि अमन सिंह को डाटा हम लोग सेव कर रहे थे वो क्रैश कर गया, ठीक है ना। इफ़ द इंसर्जन जो था हमारा अमन सिंह का जिसका स्टूडेंट ID 4 था, डिड नॉट फिनिश बिफोर द क्रैश, अगर क्रैश से पहले ये नहीं फिनिश हुआ है तो सिस्टम इसको क्या कर देगा, रीडू और अंडू के अंदर भेज देगा, ठीक है ना। तो चेकिंग पॉइंट कहाँ तक काम किया, पिछले वाला तो नहीं देखा, उसके आगे कौन था चेकिंग पॉइंट के, तो ये था। सिस्टम नाउ ओनली नीड टू चेक द ट्रांजेक्शन आफ्टर द चेक पॉइंट, सिस्टम पीछे जो है वो नहीं देखेगा, वो उसके आगे वाला का देखेगा कि इंक्लूड दैट वंस दैट फेल ड्यूरिंग द क्रैश, और क्रैश जो है उस जो सिस्टम जो है वो किसको चेंज करेगा, तो आफ्टर जो चेकिंग पॉइंट के बाद जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे हम रवि का कर रहे हैं तो सिस्टम फेल कर गया तो उसको क्या करेगा, वो चेक करेगा। अगर हमारा इंसर्जन जो है वो क्या करेगा, फिनिश नहीं हुआ है क्रैश के पीछे पहले, तो वहाँ पर जो हम देखे थे लॉग में क्या रीडू अंडू क्या करेगा, यहाँ से फिर रीडू में क्या करेगा, ट्रांजेक्शन जो अगर पार्शियली स्टार्ट हो चुका है और जो है एंड मेक द श्योर डिटेल आर फुल्ली एडेड टू द डाटाबेस, तो रीडू अगर करेगा तो क्या करेगा, जो अपडेट हम लोग वहाँ पर अपडेट ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट नहीं था, डाटाबेस में सेव नहीं हुआ था लेकिन उसमें डिटेल था, तो उसको रीडू करके कंप्लीट कर देगा, नहीं तो पूरा ट्रांजेक्शन हो जाए अमन सिंह का पूरा क्या करेगा, इग्नोर मार देगा। अगर आप इसका समरी देखिए, द चेकिंग पॉइंट ये अप टू द रवि एज आर एवरीथिंग वाज सेव, प्रॉपर्ली सेव हो चुका था। चेकिंग पॉइंट की बात करें तो आफ्टर द क्रैश डज नॉट नीड टू रीड एनी वर्क बिफोर द चेकिंग पॉइंट, चेकिंग पॉइंट के पीछे का कोई देखने का जरूरत है नहीं, चेकिंग पॉइंट के बाद आगे का सिस्टम देखेगा कि भाई देखो कौन कौन सेम नहीं है। लाइक इंसर्जन हमारा अदिति रावी पूजा का जो है रवि का अपडेटिंग हो चुका था, तो ये सिस्टम चेक नहीं करेगा, लेकिन जब हम लोग अमन सिंह का जो डाटा अपडेट कर रहे हैं तो ये सिस्टम क्या करेगा, चेक करेगा। तो ये रहा कुछ चेकिंग पॉइंट का हमारा कंसेप्ट।